नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे कुछ चर्चा करूँगा और आई होप कि उससे आप लोगों को कुछ आगे भविष्य में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, उसकी वजह से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये एक 4 तारीख को कुछ हुआ था हमारे शेयर मार्केट में। आपने देखा होगा 4 तारीख को जिस दिन रिज़ल्ट आया था, तो 4 तारीख को मार्केट काफ़ी डाउन आई थी। आपने देखा था निफ्टी तकरीबन 1700-1800 पॉइंट डाउन आ गई थी और बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट के करीब-करीब डाउन आ गई थी। और उससे पहले आप देखेंगे 3 तारीख को तो मार्केट काफ़ी अप गई थी। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि कुछ मतलब जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा कुछ मतलब यहाँ पे किया गया है। राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया भी है कि यहाँ पे रिटेलर्स को मार दिया गया, क्योंकि और इसकी पॉसिबिलिटी है, पूरी है, हो सकता है। हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, बट आप देखेंगे कि एक आम आदमी की तरह सोचें तो इसमें 3 तारीख को जो एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल में बहुत ही ज़बरदस्त 3 को या 2 को जो भी एग्जिट पोल आया था, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सीटें बीजेपी की दिखाई गई थी और साइडेड उनकी जीत दिखाई गई थी यहाँ पे लोकसभा चुनाव में। जिसकी वजह से ये मतलब जो जो मुद्दा उठाया है किसी ने, या हम जो सोचते हैं वो ये हुआ है कि हो सकता है जो ऑपरेटर हैं या बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, जो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनसे टाई अप करके और कुछ उनको शायद प्रलोभन कुछ देने की कोशिश की है और उनको ऐसा करने के लिए बोला गया है कि आप इस तरह से सीटें बीजेपी की दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जो कि वो हुआ और उन्होंने सीटें जैसे ही ज़्यादा दिखाई बीजेपी की, मतलब पूरा बहुमत जो उन्होंने दिखाया। दोस्तों, मेरी ट्रेड चल रही है, मैं बार-बार इसलिए वहाँ देख रहा हूँ। कहीं आप ये सोचे कि मैं देख के पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जो ऐसा किया तो मार्केट क्या हुआ कि ऊपर चला गया। दूसरे दिन ज़बरदस्त अप गई थी। उस दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने इंडेक्स थे और स्टॉक थे। लेकिन 4 तारीख को फिर जैसे रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने स्टार्ट हुई तो आपने देखा मार्केट सुबह से गिरना स्टार्ट हो गई थी और शाम को 3:30 बजे तक बहुत बुरी हालत हो गई थी मार्केट की। और मैक्सिमम जो रिटेलर थे जिन्होंने ये चीज़ फेस नहीं की थी, वो काफ़ी डर गए थे और अपनी पोजीशन वो मुझे लगता है एग्ज़िट कर गए होंगे। और वहीं पे जो जो अपने बड़े जो प्लेयर थे, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, जिनका कोई अथाह पैसा उनके पास में, आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा वो लगा के अपना काम करते हैं। वहाँ पे उन्होंने बाइंग की और फिर से वो अब देख रहे हैं कंटिन्यू 4 दिन से मार्केट अप जा रही है और वो लोग अपना अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो ये जो हुआ था उस दिन, क्या हुआ था कि जब मार्केट चल रही थी जिस टाइम पे, तो मैं तो ऑनलाइन रहता हूँ पूरे दिन। तो उसमें क्या हुआ था कि दिन में मेरा जो पोर्टफोलियो था वो काफ़ी डाउन आ गया था, लगभग 12-1 बजे काफ़ी डाउन आ गया था। तो बच्चे भी बैठे थे साथ में, तो वो भी देखते हैं कई बार बीच-बीच में, क्योंकि यहाँ मैं कभी छुप के ये काम करता ही नहीं। शेयर मार्केट में कुछ लोग बताने से झिझक महसूस करते हैं। सबसे पहले तो झिझक महसूस नहीं करना है। ये जुआ, लोग बोलते हैं जुआ है, जुआ उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है कि आप आ रहे हो, सीधे पैसे लगा रहे हो, फिर आपका पैसा ख़त्म हो जाता है, तो वो आपके लिए जुआ हो गया। हालाँकि पैसा इतना आसानी से बनता भी नहीं है इसमें, और ज़्यादा लोग वही गँवाते हैं जो आसानी से बनाने के लिए इसमें सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये लाऊँगा, मेरा 1 लाख रुपये 1 महीने में हो जाएगा। तो वो ऐसे सोचने वालों के लिए ये जुआ है, वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी यदि आप प्रोफ़ेशनल तरीके से करोगे तो ये जुआ नहीं है। आप इसको एक बिज़नेस के तौर पे आप कर सकते हो, एक काम के तौर पे अपना कर सकते हो। जैसे आप कहीं कोई कपड़े की दुकान करते हैं, या कोई चाय की दुकान करते हैं, मिठाई की दुकान करते हैं, या आप कोई और बिल्डिंग मटेरियल्स की करते हैं, सेम इसी तरह ये भी है। इसमें भी आपका पैसा, सारी चीज़ें देखो उतना ही सोचना पड़ता है इसमें भी। आसान तो नहीं है इतना, और यदि आसान होता तो हर आदमी पैसा बना लेता और सभी लोग यही करने लग जाते। तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग जो लोग ये सोच के आए थे इसमें कि भाई ठीक है कि हम पैसे लगाएंगे और हमारे तुरंत यहाँ प्रॉफिट आएगा और हम ये कर लेंगे, तो जो है उनके लिए मुश्किल होता है। तो मैं तो सबको बता देता हूँ, भले ही मैं कैसे चल रहा हूँ यहाँ पे, और ठीक ठाक चल रहा है सारा काम। अपने जो पेड मेंबर हैं उनको पता है, उनको तो मैं P&L दिखाता रहता हूँ, तो उनको सबको पता है ना। तो अपने जो कोर्सेज भी हैं कुछ, वो भी उन लोग को मैंने करा रखे हैं। तो कोई कोई करता है, कोई नहीं करता, वो उनकी मर्ज़ी जो भी है। बट वो जुड़े हुए हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं और अच्छा मतलब काम कर रहे हैं सभी। काफ़ी सालों जुड़े हैं मेरे से, अभी नहीं तो 3-3 साल से भी, 4-4 साल से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो ये शर्म की बात नहीं है कि आप शेयर मार्केट में काम करते हो। देखो, आप यदि सही तरीके से आप काम कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए बताने में। आप बिल्कुल दिल खोल के बताइए, मैं सबको बताता हूँ। जो भी मुझे पूछता है कि आप क्या करते हो अभी, आप आर्मी से रिटायर आने के बाद में, आपको पता है सबको मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि अब आप क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ हाँ मेरा ऑनलाइन काम है, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। अच्छा, बोला घर से ही कर लेते हो? मैं बोला हाँ घर से ही करते हो, तो ऑनलाइन होता है सारा, मोबाइल पे भी हो जाता है।
और लैपटॉप भी हो जाता है। तो लोग कई तो कह देते हैं हाँ ठीक है, कई कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत गलत चीज़ है, आप ऐसा मत करो, आप इतने पैसे मान लो वहाँ जो भी फंड लेके आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ टाइम की इनकम इसमें चली जाए। तो उनका कहना सही है, जहाँ जिसकी जो सोच है, जितने लेवल की आदमी उतना ही सोच सकता है। तो मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं आती कि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, मैं अपने स्टेटस पे भी लगाता रहता हूँ। कई बार कोई स्टॉक का या कोई जैसे कोई स्ट्रेटजी मैं कई बार डालता हूँ अपने चैनल पे, तो वो भी मैं लगाता रहता हूँ। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, मैं वो बताता हूँ। एक तो अब मैंने बताया आपको कि भाई आप सही तरीके से काम करोगे तो किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है इसमें शर्म महसूस करें, झिझक महसूस करें कि आप क्या करते हो। और यदि आप सही ढंग से काम कर रहे हो तो आराम से आप सबको बता सकते हो, है ना। लेकिन आप गलत काम करोगे तो फिर वो जुआ ही माना जाएगा आपके लिए, और सभी लोग ये सोचेंगे कि इसने पैसे पूरे जो है गवा दिए, तो ये जुआ ही खेलता होगा, है ना। तो ये है। तो उस दिन क्या हुआ कि सब देख रहे थे यहाँ पे, तो मैं भी देख रहा था उसको बैठ करके। तो उसमें काफ़ी लॉस चला गया था, 12 साढ़े 12 बजे तक काफ़ी पोर्टफोलियो मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया था उसमें। और वन डे में था, हालांकि मेरी तो पूरी होल्डिंग थी, मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग हेजिंग से ही करता हूँ, आपको पता है, मैं तो इतने सारे वीडियो भी दे रखे हैं आप लोग को। तो उसको लॉस को बुक करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो मैं ऐसे देखता रहा। तो लेकिन क्या हुआ कि दिन में शाम को 4 बजे 3:30 बजे जब वो मार्केट बंद हुआ, तो 3 साढ़े 3 बजे करीब वो रिकवर भी कर गया। लेकिन उतना रिकवर नहीं किया जितना उसमें लॉस हुआ था। तो रिकवर जब वो कर गया तो मुझे तो कुछ उसमें लगा ही नहीं ऐसा कि ये क्या हो गया और ये क्यों हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने 4 लोअर सर्किट देखे हुए हैं निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, इंडेक्स में लोअर सर्किट लगे हुए वो मैंने देखे हुए हैं इसमें। तो मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात थी नहीं कि इतना डाउन आ गया तो वो क्या है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आ गया तो आने तो ठीक है, 2-4 दिन में ऊपर आ जाएगा। मेरे पेड मेंबर थे, उनका एक ग्रुप है मेरे पास, मैंने उसमें भी दिया था स्क्रीनशॉट। अभी तो मैं आपको मोबाइल में जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, अदरवाइज़ उसमें भी मैं आपको, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो एक स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, लैपटॉप में दिखा देता हूँ, है ना। इसमें रुकिए, यहाँ पे आएगा 4 तारीख का, ये है 4 तारीख की कहानी। उस दिन मैंने काफ़ी मैसेज दिए थे, ये देखो, और इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, चलो। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मैसेज दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है, ये वाले, ये इसमें मैंने सब लिखा हुआ देखो, ये है ना कि होल्डिंग प्लेयर हैं वो, मतलब 2-3 वीक में डाउन आ सकता है, मैं नहीं बोला था। फिर मैंने बोला था कि अभी कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना है जब ये मार्केट गिर रहा था, है ना। फिर बोला था मैंने पोर्टफोलियो में बिग डाउनफॉल होगा, नो वरी विल रिकवर फास्ट विद इन फ्यू वीक्स, ये मैंने लिखा था, है ना। तो ये सिंपल सा मैंने दे दिया था और बता भी दिया था मैंने कि कैसे आपने इसमें इसको करना है। यहाँ और भी नीचे कई सारे मैसेज आप देख लेना, मैंने दिए हुए हैं। तो ये नॉर्मल सी बात थी और कुछ नहीं हुआ इसमें, डाउन आया ठीक है, और मैंने बोल भी दिया था कि ऊपर आ जाएगा ठीक है। तो मैं जब उनको बोला था तो मैंने तो रखना ही था, एक भी स्टॉक से निकले नहीं। हालांकि दिन में मैंने बाई के लिए बोला था फिर कि आप अब कुछ स्टॉक बाई कर सकते हो, आप मतलब 25% आप बाई कर लो, बाकी पैसे अपने पास रख लो आप, फिर जब थोड़ा और डाउन आएगा मार्केट तो ले लेना है। तो हालांकि उसके बाद डाउन आया नहीं, फिर तब से ऊपर ही चल रहा है, और वो स्टॉक सारे के सारे 25% प्रॉफिट दे के गए हैं उसमें। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि 1 दिन 2 दिन में 25% प्रॉफिट आ जाएगा, ये तो एक तुक्का था कि ठीक है, मैंने बोल दिया, वो लग गया, हो गया। मैं भी खुद श्योर नहीं था, बट इतना था मुझे कि भाई इतना मार्केट गिरा है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगा, 200 EMA का सपोर्ट था वहाँ पे। तो लग रहा था यहाँ सपोर्ट लेगा, तो फिर बाकी पैसे मैंने रखवा ही दिए थे कि भाई बाद में एवरेज कर लेंगे, अदरवाइज ये प्रॉफिट में आ जाएंगे सारे के सारे। अब ये करने के बाद में क्या हुआ कि जैसे मार्केट क्लोज हुई 3:30 बजे, और मैं गाड़ी लेकर के निकला बाज़ार में। जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे जिस सिटी में रहता हूँ यहाँ पे मिठाई मिलती है बहुत बढ़िया, देसी घी के लड्डू मिलते हैं बहुत ही अच्छे, और सब बच्चे हमारे सब पसंद करते हैं, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, वो काफ़ी दूर तक, जैसे हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं वहाँ लेके आना वहाँ से। तो मैं वहाँ गया, तो मार्केट में गया, तो मैं बोला ठीक है यार लेके चलते हैं। तो मैंने वहाँ से लड्डू ली और मैं ले करके और घूम के आ रहा था मैं दूसरी साइड से। दूसरी साइड जब आ रहा था तो रास्ते में मेरे 2-3 दोस्त पड़ते हैं जिनकी अपनी खुद की अभी बिज़नेस स्टार्ट किया, लेटेस्ट कुछ उनका अपना रिटेल का बिज़नेस है। तो मैं उनके पास चला गया, तो वहाँ प्रॉपर्टी डीलर का भी कुछ लोग काम करते हैं, तो वो भी साथ में, वो जो मेरा दोस्त है वो काम करता है, इलेक्ट्रिशियन है वो, और इलेक्ट्रिकल आइटम रखता है वो अपना खुद के पास। तो मैं दुकान पे बैठता हूँ, तो मैं उसके पास चला गया, मैं चलो इसके पास रुक के आते हैं। जब मैं वहाँ पे बैठा तो तब मुझे पता लगा कि मार्केट में क्या हो गया। मतलब मैं सोच ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया।
यहाँ मार्केट गिरी पड़ी है, लोगों की लगी पड़ी है, मैं तो आराम से लाके लड्डू खा रहा था। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा क्यों सोच रहे थे, ये भी नहीं पता मुझे। तो उन्होंने मेरे को बोला, सर आज तो बहुत बुरी हालत हो गई। मैं बोला, भाई क्या हुआ? बोला, सर मार्केट आज बहुत ज़्यादा गिर गई। मैं बोला, हाँ यार गिरी तो है, आज काफ़ी गिरी है मतलब मार्केट। बोला, सर मेरे पास एक आदमी बैठा था 4 घंटे से, वो मोबाइल से उसने नज़रें नहीं हटाई, और वो उसकी हालत ऐसी होगी जैसे कि अब मरा है। जबकि ये बंदा काम भी नहीं करता था, बस इसने सुना था कि हाँ शेयर मार्केट है, मतलब इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज सभी को है, ये काम ही नहीं करता था बिल्कुल भी, इसके पास कोई अकाउंट वगैरह कुछ नहीं है। तो बोला, सर उसकी तो बुरी हालत हो गई, वो तो ऐसा था कि जैसे अब सुसाइड कर लेगा। पता नहीं उसने क्या क्या कर रखा था, भगवान जाने। उस बंदे ने होल्डिंग रखी हुई थी इस वजह से, या फिर कोई ऑप्शन में काम कर रहा था। तो मैं बोला, हाँ यार, मैं बोला वो आया डाउन, मैं बोला ऊपर चला जाएगा, मैं सिंपल इतना ही बोला। फिर उसी के साथ एक बंदा और बैठा है, वो भी यही बात बोल रहा है। फिर उसके साथ में एक दुकान वाला एक और था, स्टील का उसका दुकान था, तो मुझे वहाँ से कुछ लेना था सामान। मैं उसके पास गया तो वो भी यही बात बोल रहा, जबकि मुझे जानता भी नहीं था। लेकिन उसने मुझे पूछा, तब उसने मुझे बताया, बोला सर आप क्या करते हो, ऐसे बातचीत चली। तो मुझे लोग इसलिए पूछ लेते क्योंकि मैं बाहर से यहाँ पे हूँ, और मेरी जो भाषा मैं लोकल अपनी बोलता हूँ, ये लोग अपनी लोकल बोलते हैं, तो उससे पहचान में आ जाता है कि भाई ये बंदा कहीं से बाहर से है। तो वो फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ का लोकल बंदा, उससे तो कौन बार बार पूछेगा कि आप क्या करते हो, है ना? हर आदमी तो नहीं पूछता है। तो जैसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो फिर वो बातचीत करने लगते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हाँ तो मैं बताया ऐसे ऐसे, मैं ऐसे हूँ, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ रहता हूँ, अपना फ्लैट है। तो उसने मुझे ये बोला, सर आज तो बुरी हालत होगी सर। अजीब है यार, मैं तो सोच में पड़ गया। मैं बोला, ये लोग मतलब सर आप काम करते हो? तो हम तो नहीं करते बोला काम। तो फिर मैं बोला, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो ये गिरी तो है मार्केट, बट इसको इतना बड़ा इशू कैसे हो गया ये? तो मतलब क्यों ऐसा हुआ समझ में नहीं आया यार। होल्डिंग है आपके पास, बैठे रहो ना आप आराम से, तो उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और तो और आप विश्वास नहीं करो भाई साहब, मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे चला तो वहाँ पे एक बंदा और है। क्या है कि मैं जब जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो मैं सबसे मिलते हुए आता हूँ, क्योंकि बार बार मैं जाता नहीं हूँ। तो 10 8 10 दिन मौका मिलता है, तो सबके पास 5 5 मिनट बैठ गए, थोड़ा अपना टाइम, ये माइंड फ्रेश हो गया। मान लो दिन भर इसमें मार्केट में लगे रहते हैं। तो मैं उसके पास बैठा तो वो भी यही बात बोल रहा है। वो बिटकॉइन में काम करता है वो बंदा, तो उसका तो सही हिसाब किताब चल रहा था, वो भी मुझे यही बोल रहा है। तो मैं बोला, यार मैं लड्डू तो ले आया, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मैं तो लाया तो हूँ, मतलब जब मैं लड्डू लाने गया तब तो सारा सिस्टम सही था, ये बीच में आते आते ही क्या हो गया? तो ये एक बात हुई थी मेरे साथ, ये वाक़या मेरे साथ हुआ था। तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती है अप डाउन। मैंने ये मैसेज में, आप ध्यान ध्यान से मैसेज पढ़ेंगे आपको दिखाई दिया होगा। तो मैंने उसमें भी लिखा है कि मार्केट में ये चलता रहता है अप डाउन, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो आप लोग के लिए क्या है ये, कि जब आप ये सोचो कि इतनी मार्केट गिरी हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था उस दिन। और न्यूज़ में आपने देखा होगा 39 लाख करोड़ रुपए का, एक बार न्यूज़ में देख रहा था उस टाइम पे थोड़ा सा। हालांकि मैं न्यूज़ देखता नहीं, न्यूज़ के ऊपर मैं ट्रेड करता ही नहीं, बट ये नोटिफिकेशन आते जैसे मोबाइल में, तो वहाँ से मैंने देखा था कि 39 या 35 लाख करोड़ रुपए का न्यूज़ आया हुआ था कि 35 लाख करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। तो वो एक न्यूज़ आया हुआ था। तो वो जो न्यूज़ मुझे ध्यान है, तो उसी को लेकर के ही काउंटर किया था राहुल जी ने, कि इस तरह से इसमें कुछ घपला हुआ है। और वो भी यही फिगर बोल रहे थे कि 35 लाख करोड़ रुपए या 39 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं लोगों के। तो मैं आप लोग को इसलिए ये वाक़या बताया है, इतना सब कुछ होने के बाद हर न्यूज़ में चल रहा था उस दिन, हर चैनल पे था, दूसरे दिन अखबार भरे पड़े थे इन्हीं चीज़ों से, लोगों के बीच में चर्चा थी बहुत ही ज़बरदस्त। इनके ऊपर केस भी मतलब करने की सोच रही थी, मतलब जांच कराने, केस नहीं, जांच कराने के लिए भी सोच रही थी जो अपोजिट पार्टी थी वो। उसके बावजूद मैं बैठ के लड्डू खा रहा था आराम से। ऐसा क्यों था, क्या था इसमें? ऐसा इसलिए था दोस्तों, ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो काम करेगा इस टाइम पे। और इस टाइम पे वही लोग रुक पाएंगे जिनको एक्सपीरियंस है। तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मतलब इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले देख रखी हैं। इसमें मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मैं स्पेशल था इसलिए ये चीज़ें, मेरा कोई स्पेशल नहीं इसमें। आज आपके साथ ये चीज़ हुई है तो आप भी आगे समझ जाओगे, तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपका आ गया। उसके साथ में एक चीज़ और बताता हूँ, और ये तो मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं आपको जिनको मेरी मतलब बातचीत हुई थी लोगों से। मेरे मोबाइल पे भी कई लोगों को मैसेज आए थे, शायद मेरा वीडियो देखेंगे तो भाई समझ भी जाएंगे कि हाँ हमने मैसेज किया था, है ना? तो कोई बात नहीं है, वो होता है इस टाइम पे कि जब ये ऐसा कुछ होता है तो हम एक दूसरे से कि यार चलो ठीक है, ये बंदा काम करता है, इससे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ना, तो ऐसा होता है।
तो उस इसमें क्या होगा कि इन केस ऐसा कभी होता है तो उसमें होल्डिंग वालों को तो मेरे ख्याल से नहीं निकलना चाहिए। बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, मैं तो सबको यहाँ आज कह दूँ कि मत निकलो, कल को 2-3 लोअर सर्किट लगे फिर डर जाओ, कोई सुसाइड करने जाएगा, कोई मरेगा, कुछ कुछ करेगा, भाई वो अपनी आपकी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट एक्सपीरियंस में बताता हूँ कि मार्केट जितनी गिरी है, ये समझ लो कि जब उठेगी तो उससे भी ऊपर जाती है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। आप कोई चार्ट चेक कर लो मार्केट का, जब जब गिरी बड़ी गिरावट हुई है तब तब उससे बड़ी रिकवरी हुई है उसमें। दूसरा, एक कोई पार्टिकुलर स्टॉक है, उसमें ऐसा हो सकता है कि लोग मारे गए हों उसमें, कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो है 800-850 पे ख़रीदा था, आज 2 रुपये पे चल रहा है। या रिलायंस कैपिटल किसी ने 10,000-1100 पे जो भी रेट था उसका, उस पर ख़रीदा था और आज वो जो है 100 रुपये पे 200 रुपये पे चल रहा है ना। ये हो सकता है। बस स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक में तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी इंडेक्स तो रहेगा हमेशा ही, इंडेक्स हमेशा चलना है, इंडिया जब तक इंडेक्स रहेगा। तो इसके लिए जब ऐसा कभी हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। इवेंट की वजह से जो चीज़ हुई है वो बहुत जल्द रिकवर करती है। चाहे कोरोना टाइम का ले लो आप, 2008 का आप क्राइसिस ले लो, 2019 में शायद मार्केट गिरी थी, वो ले लो आप। अब ये जो युद्ध हुआ था पिछले दिनों, जो वार चल रही थी इजराइल और इसकी हमास की, और रूस और यूक्रेन का, उसको ले लो आप। रूस यूक्रेन में भी ऐसे ही हुआ था, ज़बरदस्त मार्केट गिरी थी, हाहाकार मच गया था लोगों में। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमें भी लगा था कि कुछ होगा, क्योंकि युद्ध को हमने फेस नहीं किया था। हमने सिर्फ एक जो गलवान घाटी में जो हुआ था युद्ध नहीं, मतलब एक जो झड़प हुई थी चीनी और हमारे बीच में, तो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था। तो कोरोना की वजह से ही भी मार्केट गिर रही थी और वो घटना भी हो गई थी बीच में, तो गिरा था। हमने सिर्फ उसी को फेस किया था, मैंने अपने एक्सपीरियंस में। और एक बार और फेस किया था हमने, जब ये अभिनव बिंद्रा को जो नहीं सॉरी अभिनव क्या नाम, बिंद्रा क्या नाम था उनका, अभिनव बिंद्रा याद आता है, वो तो शूटिंग स्टार था, तो अभिनव ही था शायद उसका नाम भी, जो एयरफोर्स का एक ऑफिसर था जिसको पाकिस्तान में वो पकड़ लिया था, वो वाला केस में, एयर स्ट्राइक वाले। तो उस केस में एक बार मार्केट गिरी थी। तो हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब पता लग गया कि ये जब मार्केट गिरती तो वापस रिकवर कर जाती। फिर से युद्ध हुआ दूसरी बार, तब मैंने मैसेज दे दिया कि भाई अब डरने की ज़रूरत नहीं है, युद्ध ऐसे चलते रहते, कुछ नहीं होना इसमें। और वही हुआ, कुछ असर ही नहीं हुआ। आज भी युद्ध चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है मार्केट में। भाई एक ही वजह से मार्केट 2 बार नहीं गिर सकती। एक वजह से कैसे, जैसे मान लो कि रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, मार्केट गिर गई, मान लिया ओके, मान लो 1000 पॉइंट गिरी कुछ दिन निफ्टी, ठीक है। तो फिर कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल के बाद में, मान लो कि इजराइल और हमास का युद्ध हो गया। तो इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ तो उसमें फिर 1000 पॉइंट नहीं गिरेगी निफ्टी, इतनी नहीं गिरेगी। सबको पता है कि जब 1000 पॉइंट गिरी थी तो इतनी ऊपर उठी है, तो अब की बार गिरेगी नहीं। 100-200 पॉइंट मुश्किल से गिर जाए तो मानो आप, अदरवाइज उल्टी प्लस में ही चली जाएगी। तो ये चीज़ें होती थी, एक्सपीरियंस से आते हैं। इनको आप नोट करें और इनको आप ध्यान रखें कि भाई ऐसा कभी होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट गिरेगी तो समझ लो उठेगी। मार्केट गिरी मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रीज़न ये है कि आदमी पैसा, जो अपने जो ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी हैं, उनके पास पैसा नहीं बचता उस टाइम पे जब मार्केट गिरती है। आज मान लो मार्केट 23,800-900 चल रही है मान लो, तो आप अभी सोचें कि यार ये गिर जाए तो मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन आपके पूरे पैसे भी लगे हुए हैं, आप खरीद ही नहीं पाओगे। ये जब ज़्यादा नीचे आ जाएगी तो आपको खरीद नहीं पाओगे, आप तो डर जाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपने एक्चुअली पैसा लगाया ये हाई पे लगाया हुआ है। जब मार्केट हाई पे थी या स्टॉक हाई पे थे तब आपने पैसे लगाए हुए हैं, तो आप नहीं तो एवरेज कर पाएंगे उसको। गिरने से सिर्फ आपको डर ही लगेगा। जब वो ऊपर जाएगा तो वहीं नीचे गिर के फिर अपने रेट पे आएगा तो फिर आप निकल जाओगे उसमें से। ये ऐसा अक्सर होता होगा। तो ये जो मेरा एक जो ये वाक़या मेरे साथ हुआ था, मैंने आप लोग को शेयर किया है। आई होप किसी को समझ में आएगा। आराम से आप भी लड्डू खाओ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट गिर गई तो उस दिन तो पक्का लड्डू खाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।